एक समय की बात है, एक गुरु बहुत बूढ़े हो चुके थे। उनका एक शिष्य था। उसे यह चिंता थी कि जब गुरु चले जाएंगे तो उसे ज्ञान कौन देगा, कौन उसे रास्ता दिखाएगा और किसके मार्गदर्शन में वह अपने अध्यात्म का सफर पूरा करेगा। इस बात से वह बहुत चिंतित रहता। वह रोज सुबह उठ जाता और गुरु के पास जाकर देखता कि गुरु जीवित हैं या नहीं। गुरु के साथ चलते हुए देखकर वह सुकून से भर जाता, पर गुरु के जाने का डर उसके भीतर बैठ गया था, क्योंकि उसने बहुत सारे बूढ़े लोगों को मरते हुए देखा था। एक दिन इसी चिंता में वह बैठा हुआ था, तभी गुरु उसके पास आए और बोले, मैं देख रहा हूं कि तुम किसी चिंता में बैठे रहते हो, तुम्हें किस बात की चिंता है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव कहते हुए अजीब लगता है, परंतु यह सत्य है कि सभी बूढ़े लोग मर जाते हैं। आप भी तो बूढ़े हो चुके हैं और मैं आपको खोना नहीं चाहता, क्योंकि आपके बिना मैं अपने सफर को पूरा नहीं कर सकूंगा। गुरु हंसे और कहा, अरे पगले सुन, इस दुनिया में मृत्यु का बुढ़ापे, जवानी या बचपन से ही कोई संबंध नहीं है। तुझे चिंता है कि मैं मर जाऊंगा तो तुझे मार्गदर्शन कौन देगा? पर यह भी तो हो सकता है कि मेरे मरने से पहले तू मर जाए, फिर तो किससे मार्गदर्शन ले सकेगा? यह बात सुनकर शिष्य सदमे में चला गया। वह सोचने लगा कि गुरु सत्य ही तो कहते हैं। मैं सोच रहा हूं कि बूढ़े मरते हैं, पर सच तो यह है कि बच्चे भी मरते हैं, जवान भी मरते हैं और बूढ़े भी मर जाते हैं। अब उसके दिमाग में यही बात चलने लगी कि कहीं वह गुरु से पहले ही मर गया तो वह क्या जानकर मरेगा। जीवन तो बड़ा अनिश्चित है, आज है और अगले पल में यह होगा या नहीं, कुछ कह नहीं सकते हैं। रात को शिष्य ठीक से सो नहीं पा रहा था, वह बेचैन था। वह उठा और गुरु के पास पहुंचकर उन्हें जगाकर बोला, गुरुदेव, जीवन बहुत अनिश्चित है। कल सुबह का सूरज मैं देख पाऊंगा या नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता। गुरुदेव, मुझे है वह आखिरी बात बता दीजिए जो ज्ञानी लोग अंत में सत्य को प्राप्त करके जानते हैं। गुरु ने कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जैसे सब उस सत्य को प्राप्त करते हैं, तुम भी कर लेना। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, कल सुबह का भी कोई भरोसा नहीं है कि मैं रहूंगा या नहीं। कल सुबह तक मैं क्या प्राप्त कर लूंगा, तो मैं वह आखिरी बात जानना चाहता हूं जो अंत में जानी जाती है। कम से कम मुझे यह तसल्ली तो रहेगी कि मुझे पता है कि अंत में क्या जानते हैं। गुरु ने कहा, ठीक है, वह आखिरी बात मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, परंतु आज से तीसरे दिन और उस बात को जानने के लिए यह बहुत जरूरी है कि उस बात को जानने तक तुम्हारी गले से एक बूंद पानी तुम्हारे शरीर में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा तुम वह बात नहीं जान सकोगे। शिष्य बहुत खुश हो गया। सुबह हुई और शिष्य तीसरे दिन का इंतजार करने लगा। क्योंकि गुरु ने पानी पीने के लिए मना किया था तो उसने पानी का त्याग कर दिया। एक दिन तो उसने पानी के बिना गुजार लिया, पर दूसरे दिन उसकी प्यास बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि उस समय बहुत गर्मी पड़ रही थी। दूसरा दिन समाप्त होते होते उसका गला सूख गया था और वह पानी पीना चाहता था। उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, थोड़ा सा पानी पी लूं? गुरु ने कहा, वह आखिरी बात जाननी है या नहीं? अगर जानना चाहते हो तो तीसरे दिन तक रुकना ही होगा, नहीं तो तुम पानी पीने के लिए स्वतंत्र हो। उसे पीने में कोई बुराई नहीं है। शिष्य रुक गया। तीसरा दिन उसे बहुत भारी पड़ रहा था, उसे चक्कर आने लगे थे, लग रहा था जैसे वह मर जाएगा। वह गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, अगर मैं प्यास से ही मर गया तो वह आखिरी बात कैसे जान पाऊंगा? गुरु ने कहा, तुम्हें बहुत प्यास लगी है तो मैं तुम्हें पानी के विषय में कुछ बताता हूं, इससे तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। पानी कहां कोई रंग नहीं होता, यह शीतल होता है। यह नदियों से बहता हुआ हम तक पहुंचता है, यह बारिश के रूप में भी पड़ जाता है। पानी से ही हमारी प्यास बुझ जाती है। पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। पानी अमृत है। शिष्य ने गुरु को रोकते हुए कहा, गुरुदेव, पानी की बातें सुनकर मेरी प्यास नहीं बुझेगी। गुरु ने कहा, तो फिर तुम ही बताओ कि तुम्हारी प्यास कैसे बुझेगी? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरी प्यास तो पानी से ही बुझेगी। पानी पी लूंगा तभी तो मेरी प्यास बुझेगी। गुरु ने कहा, ठीक है, किंतु ऐसे ही ज्ञान की बातें सुन लेने से सत्य प्राप्त नहीं होता। ज्ञान तुम्हारे भीतर होना चाहिए, वह तुमसे आना चाहिए, वह तुम्हारे द्वारा प्राप्त किया हुआ होना चाहिए। वह आखिरी बात जो तुम जानना चाहते हो मैं तुम्हें बता दूं तो क्या होगा? यह ऐसे ही होगा जैसे ही मैंने तुम्हें पानी के विषय में बताया।
पर तुम्हारी प्यास नहीं बुझी। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया। उस आखिरी बात का अनुभव मुझे खुद से करना होगा। गुरु ने शिष्य को पानी पिलाया। गुरु शिष्य के चरणों में गिर गया। गुरु ने कहा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, जीवन ज्यादा नहीं है। मेरे पास यह सब मैंने इसलिए किया कि वह आखिरी बात बता देने के बाद तुम यह मानकर न बैठ जाओ कि मुझे सब पता है। अब सुनो, वह आखिरी बात मैं तुम्हें बताता हूं, पर याद रखना, जब तक यह तुम खुद से न जान लोगे इसका कोई फायदा नहीं होगा। परंतु से पहले यह जान लो कि इस दुनिया में कहीं गई जितनी भी बात है वह बस बात बढ़ाने की बात है। कोई भी बात जब कोई कहता है तो उसे कई सारी बातें निकलती हैं। हर व्यक्ति अपने हिसाब से वह बात समझता है और इस तरह से एक बात से हजारों बातें निकलती है। इसलिए इस दुनिया में सत्य कहने की कोई भाषा नहीं है, कोई बात नहीं है। सत्य और वह आखिरी बात कभी कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि सत्य एक होता है। वह हर स्थिति, हर परिस्थिति में एक सा अनुभव देता है, जैसे प्यासे को पानी का अनुभव। परंतु पानी के बारे में बातें बहुत हो सकती है, इसलिए वह जो आखिरी बात बुद्ध पुरुष अंत में जानते हैं वह है। यह कहकर गुरु शांत हो गए। शिष्य ने कहा, गुरुदेव बताइए ना। शिष्य ने कई बार दोहराया, गुरुदेव बताइए ना। परंतु गुरु ने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से गुरु ने कुछ कहा ही नहीं, एक शब्द भी मुख से नहीं निकाला। शिष्य की समझ में नहीं आ रहा था कि गई को क्या हो गया। पहले तो ऐसा नहीं था, वह बोलते थे, बात करते थे, पर जब से वह आखिरी बात बताने वाले थे चुप हो गए। 1 महीना 4 दिन गुरु चुप रहे और 5वें दिन गुरु हमेशा के लिए चुप हो गए। मरने से पहले गुरु शिष्य के हाथों में थे। गुरु ने शिष्य को अपने थैले की ओर इशारा करते हुए कुछ बताने की कोशिश की और उसके बाद गुरु ने अपना देह त्याग दिया। शिष्य नहीं उस थैले को उठाकर उसमें देखा, उसमें कुछ लिखा हुआ पढ़ा था। उसमें लिखा था, जो बात कह दी जाए वह आखिरी कभी नहीं हो सकती। वह शिष्य अपने मार्ग पर आगे बढ़ गया। गुरु की उस बात को जानने के लिए जो गुरु ने लिख दी थी, 10 साल तक वह अध्यात्म के मार्ग पर खोजबीन करता रहा। आखिरकार एक दिन उसे सत्य प्राप्त हुआ और तब उसे गुरु की बात समझ में आई। वह अब मौन हो चुका था। उसे वे आखिरी बात पता चल गई थी, पर वे उसे कह नहीं सकता था, क्योंकि जो बात कह दी जाए वह आखिरी नहीं होती। सत्य है, शांत है, एक जैसा है, वह कभी नहीं बदलता। फिर भी अगर मैं आपसे उस आखिरी बात के बारे में कहूं तो मेरे कहते ही आप जितने लोग यह सुन रहे हैं उतनी ही बातें निकलेंगी और सत्य है कहीं नहीं दिखाई देगा। अपनी आंखें बंद कीजिए और ध्यान से सुनिए। वह आखिरी बात है जो कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि आखिरी बात का मतलब आखिरी होता है और आखिरी का मतलब उसके आगे सब कुछ खत्म होता है। इसलिए आखिरी बात कभी कहीं नहीं जा सकती, उसे बस समझा जा सकता है। यही वह अंतिम ज्ञान है जो इंसान को इंसान से बुद्ध बनाता है। नमो बुद्धाय।